सरकार से लड़ के मैं ईटा का रेट का कम कराऊंगा। ईटा का रेट 5715 रुपया है, मैं कम करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। सरकारी जो रेट है 5715 रुपया। 6 महीना से ईटा का रेट के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ और मैं आज का डेट में भी ये कह रहा हूँ कि सरकारी रेट जो आज का डेट है 5715 रुपया प्रति हजार है, जो कि बिल्डिंग विभाग में जो एस्टीमेट बनता है, बिल्डिंग जो काम करता है ठेकेदार को 5715 रुपया रेट लेता है। तो मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि इस लड़ाई में आप लोगों को साथ देने का जरूरत है, क्योंकि ईटा भट्टा का जब लाइसेंस दिया जाता है तो उसमें खाता खेसरा दर्शाया जाता है कि मिट्टी कहां से काटना है। और भट्टा वाला अभी क्या किया है कि किसानों का जमीन, फसल का जमीन काटा जा रहा है धड़ल्ले से। अभी हमारा विधानसभा में आप बहादुरगंज प्रखंड में बहादुरगंज नगर में आप जाइएगा, सरंडा में, वहां धड़ल्ले से मिट्टी कट रहा है। आप चले जाइए वहां रामचर भौराधर, धड़ल्ले से मिट्टी कट रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं जिला प्रशासन से कि जिला प्रशासन आपके नजर में मिट्टी काटा जा रहा है। आज अगर कोई किसान अपना घर के लिए 1 टेलर मिट्टी काटने के लिए जाए तो आप माइनिंग भेज देते हैं, थाना वाला पहुंच जाता है। आखिर क्या बात है? इसका मतलब है कि भट्टा वाला आप लोगों को पैसा दे रहा है। जिला प्रशासन कान खोल करके सुन लीजिए, अगर भट्टा वाला पर लगाम नहीं लगा तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। भट्टा का रेट कम करे। साबोडानी में आपको 7,000 7,500 रुपया हजार बिक रहा है, बहादुरगंज में 12,000 क्यों बिकेगा? जिला प्रशासन इसमें लगाम लगाइए और बगैर चालान का ईटा अगर जाए तो पुलिस प्रशासन उसको सीज करे। और मैं अभी फिलहाल नए एसपी साहब से कहना चाहूंगा, एसपी साहब बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है भट्टा मालिक द्वारा क्या कहते हैं कि थाना को खरीदता है, अंचल को खरीदता है और इस जिला का ईटा बंगाल ले जाया जा रहा है। तस्करी हो रहा है, बड़े पैमाने पर तस्करी हो रहा है। और हमारा किसान का खेत मिट्टी काट करके ये भट्टा वाला लोग एक बड़ा रैकेट चला रहा है पूरे जिला में। मैं पूरा जिला का बात कर रहा हूं। माननीय एसपी साहब, मैं आपसे आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं कि आप अपने थाना प्रभारी को डायरेक्शन दीजिए कि बगैर चालान का ईटा अगर जाए तो आप ईटा को सीज कीजिए, क्योंकि सरकारी रेट 5715 रुपया है और भट्टा वाला जो ईटा बेच रहा है 12,000 रुपया प्रति हजार ईटा बेच रहा है धड़ल्ले से और बगैर चालान का। ये माइनिंग चोर है, ये बहुत बड़ा डकैत है। ये माइनिंग का मिली भगत से भट्टा वाला चोरी कर रहा है। मैं अपने जनता से कहना चाहूंगा कि ये लड़ाई हम खत्म नहीं करेंगे, ये लड़ाई लड़ेंगे। 2 तारीख से मेरा विधानसभा चलने जा रहा है। मैं विधानसभा में आवाज उठाऊंगा, लड़ूंगा, सरकार से लड़ के मैं ईटा का रेट का कम कराऊंगा। ईटा का रेट 5715 रुपया है, मैं कम करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। सरकारी जो रेट है 5715 रुपया। अगर 5715 रुपया नहीं है तो जिला प्रशासन ये तय करे कि भाई एक तो रेट होना चाहिए ना। क्या रेट है आप हमको बताइए। जिला प्रशासन, जिला पदाधिकारी महोदय, आप बताइए कितना ईटा का रेट है, आप बताइए। और कहां क्या हो रहा है हम लोग सब जान रहे हैं। थाना मैनेज है आपका अंचल मैनेज है, आपका माइनिंग मैनेज है, पूरा जिला मैनेज है आपका दायित्व बनता है कि जहां मिट्टी कटे उसको रोकना है। अवैध रूप से मिट्टी कट रहा है, मैं आपको नाम गिना रहा हूं। मेरा बहादुरगंज में सरंडा में मिट्टी कट रहा है, मेरा बहादुरगंज में रामचर भौराधर में मिट्टी कट रहा है, धड़ल्ले से पूरा जिला में मिट्टी कट रहा है। आप भी जानते हैं जिला पदाधिकारी महोदय कि मिट्टी वही काटना है जहां लाइसेंस लेने के समय में लिखा जाता है, खाता खेसरा दर्शाया जाता है। आप धड़ल्ले से किसान का मिट्टी कटवा रहे हैं। आज किसान अपना घर के लिए 1 टेलर मिट्टी काटने जाए, आपका पुलिस पहुंच जाता है, माइनिंग से आप वहां सीज करा देते हैं। या क्या तरीका है डीएम साहब? क्या तरीका है डीएम साहब? इसको लगाम पहनाना होगा आपको, यानी तो आपको आके बोलना पड़ेगा कि इतना रेट है, इतना रेट में बेचिए। और नगर में, बहादुरगंज नगर में भी भट्टा चल रहा है, जबकि नियमतः नगर में भट्टा नहीं होना चाहिए। आप जांच कीजिए, जांच का विषय है। आपको लिखित हम आवेदन दिए, आप कोई सुनवाई नहीं किए। मैं जा रहा हूं 2 तारीख को, 2 तारीख से विधानसभा चलने वाला है। मैं विधानसभा में आवाज उठाऊंगा। जिला प्रशासन के जितने भी लोग हैं सबको जवाब देंगे आप
कि ईटा का रेट 5715 रुपया जो है उसमें क्यों नहीं बिकता है। अगर नहीं बिकता है तो आप एक निर्धारित डेट बताइएगा ना, रेट बताइएगा ना। डीएम साहब आप रेट बताइए, कितना रेट है, ईटा का रेट कितना है। आपको आवेदन दिए लिख करके, माइनिंग के खिलाफ दिए, और मैं खास करके एसपी साहब से कहना चाहूंगा, मैं एसपी साहब से आग्रह करता हूं कि आप थाना को डायरेक्शन दीजिए कि जिस थाना अंतर्गत मिट्टी कटेगा भट्टा के लिए आप सीज कीजिए, और अगर मिट्टी पकड़ा जाता है तो अन्यथा जवाबदेही आप होंगे। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं एसपी साहब, इस पर ध्यान दीजिए। ये बहुत बड़ा रैकेट है, बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है, पूरा जिला में एक रैकेट चल रहा है। कर्मचारी से लेकर के माइनिंग पदाधिकारी तक मैनेज किया जा रहा है, करोड़ों का ये हो रहा है, रिश्वत उगाही हो रहा है। इसमें आप लोग ध्यान दीजिए। जिला पदाधिकारी महोदय, मैं कहना चाहूंगा आपको कि आप इसमें रेट बताइए किसान को, पब्लिक को, कि ईटा का रेट कितना है। मैं कागज मेरे पास है, 5715 रुपया रेट आपका बिल्डिंग विभाग में है, जो आप ठेकेदारी जो करता है ठेकेदार लोगों के पास, तो आप तय कर दीजिए। बहादुरगंज में 12,000, साबुटांगी में 7,000, ये कौन सा बात है भाई। बहादुरगंज में खुलेआम चोरी डकैती हो रहा है, भट्टा मालिक लूट रहा है, पूरे जिला में लूट हो रहा है। मैं 2 तारीख को विधानसभा में आवाज उठाऊंगा, इसमें जवाब देना पड़ेगा। और मैं अपने जनता से कहना चाहूंगा कि मैं निष्पक्ष लड़ाई लड़ रहा हूं, ईमानदारी मेरे साथ है, तो इंशाअल्लाह आप भी एक दिन कहेंगे कि तौसीफ आलम ये लड़ाई लड़ रहा है, और मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं अपने जनता से कहना चाहूंगा कि अवैध मिट्टी कटाई कर रहा है, आप लोग मिट्टी गाड़ी रोकिए और हमको फोन कीजिए, मैं जाकर के सीज कराऊंगा। आप लोग ईटा बेच रहा है बगैर चालान का, आप लोग ईटा का गाड़ी रोकिए और हमको बुलाइए, हम जाएंगे, हम सीज कराएंगे। देखते हैं माइनिंग कैसे नहीं सीज करता है। माइनिंग पैसा खा करके कितना दिन चलेगा। 2 तारीख को विधानसभा चलने जा रहा है, 2 तारीख से हम पहला मुद्दा ईटा का रेट को लेकर के हम आवाज उठाएंगे, विधानसभा में लड़ाई लड़ेंगे। इंशाअल्लाह हमारा जीत होगा, इंशाअल्लाह, क्योंकि हम सच्चाई में हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में कोई ऐसा भट्टा नहीं है जिसका रेट फिक्स नहीं है। पूरा बिहार में आप देखेंगे, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, सुपौल, सिवान, छपरा, सब जगह 7,000 बिक रहा है। हमारा बहादुरगंज में क्यों 12,000 बिकेगा भाई। ऐसा होने नहीं देंगे, लूट होने नहीं देंगे। जिला प्रशासन बिगड़ी हो चुका है, लेकिन हम ये लड़ाई विधानसभा तक ले जाएंगे। 2 तारीख को हम आवाज उठाएंगे इंशाअल्लाह।